हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया में। दोस्तों, ये इंग्लिश पेडागॉजी का चैप्टर 3 है जिसका नाम रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज है। और ये पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि इसमें हम लिसनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्पीकिंग के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसका कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि आपको भी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस की मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लिसनिंग क्या होती है वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ लिसनिंग कौन कौन सी होती है वो देखेंगे, एम्स क्या है लिसनिंग स्किल की, क्या ज़रूरत है उसकी, उसे देखेंगे। देन स्ट्रैटेजीज देखेंगे, कुछ ऐसी रणनीतियाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम लिसनिंग प्रोसेस या लिसनिंग स्किल को बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीग्रेटिव मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज एंड सेकेंड इज यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड सिचुएशंस। और हमेशा की तरह लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले लिसनिंग की मीनिंग देख लेते हैं। लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग क्या है? एक नेचुरल वे है लर्निंग का, है ना। हम किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ सुन के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस लिसनिंग? लिसनिंग क्या है? जस्ट किसी लैंग्वेज को जब हम रिसीव करते हैं ईयर्स के थ्रू, वो हमारे कानों के थ्रू जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? लिसनिंग कहते हैं। और जब हम लिसन करते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, तो हमें वो जो साउंड्स है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, जो हमसे बात कर रहा है, जो उसकी स्पीच है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और उस साउंड को समझने के बाद उसे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है कि क्या बोल रहा है या क्या सेंटेंसेस या क्या मीनिंग उसकी जा रही है, वो हम लिसनिंग में करते हैं। Now, according to International Listening Association, इनका क्या कहना है कि listening is the process of receiving, constructing meaning from and responding to spoken एंड और नॉन वर्बल। ये लिसनिंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है रिसीव करने का, मैसेज को रिसीव करने का और उसकी मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, उसके बाद रिस्पॉन्स करने का, चाहे वो हम बोल के रिस्पॉन्स करें या नॉन वर्बल या आई कैन से एक्सप्रेशन के थ्रू हम रिस्पॉन्स करें। सो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग की लिसनिंग होती क्या है। अब देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की लिसनिंग होती है। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, देन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, देन इंफॉर्मेशनल लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग। ये 4 टाइप की बेसिकली लिसनिंग होती है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होती है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो है ये सबसे पहले डेवलप होती है, जो कि बच्चे के अर्ली एज में डेवलप होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो साउंड को समझना शुरू करता है, वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहलाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट साउंड्स, वो सभी जितने भी डिफरेंट साउंड्स होते हैं उसे समझता है। लाइक वो चाहे वो म्यूज़िक का साउंड हो, चाहे बर्ड की चर्पिंग हो, या किसी व्हीकल की हॉर्न की आवाज़ हो, या कोई कुछ बोलता है उसको उसके साउंड को वो सुनता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं। इसमें कोई भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस को समझने, उसकी मीनिंग समझने का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें बच्चा उसकी मीनिंग को नहीं समझ पाता है, सिर्फ साउंड को सुनता है। उसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इसमें क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और मैसेजेस को समझने लगता है। वो मैसेजेस को कैसे समझने लगता है? क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्किल्स आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, तभी वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कर पाएगा या समझ पाएगा। ठीक है। लिसनर फर्स्ट नीड्स appropriate vocabulary and language skills. Fundamental to all listening subtypes. ये इसका फंडामेंटल क्यों है कि हर एक लिसनिंग, जो जितने भी टाइप्स की हमने लिसनिंग मतलब देखी है, उस सभी लिसनिंग का ये फंडामेंटल है, बेस है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को वोकैबुलरी ही नहीं पता, उस लैंग्वेज के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आगे वो लैंग्वेज को कैसे समझ पाएगा या कैसे उससे इंफॉर्मेशन ले पाएगा या कैसे उसकी लर्निंग कर पाएगा। इसीलिए इस कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को सभी टाइप्स के लिसनिंग का फंडामेंटल या बेसिक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हम इस लिसनिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं। लिसन्स टू लर्न समथिंग। इसको क्या करते हैं? हम इसको कुछ सीखने के लिए सुनते हैं।
ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए सुनते हैं। लाइक न्यूज़ है, हम जब न्यूज़ सुनते हैं तो हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और लाइक कोई डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं, वहाँ से हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कोई लेक्चर्स हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ हम टीचर को, प्रोफेसर को सुनते हैं और वहाँ से उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। सो ये हो जाता है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है? क्रिटिकल मीन्स जब हम किसी चीज़ को क्रिटिकली सोच सकें या इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें क्या है, हर एक को क्या करता है, इसमें स्क्रूटिनाइज करता है। जब कोई चीज़ों को बार बार सोचता है या हर तरह से सोचता है उसको, तो और उसके बाद डिसीजन लेता है, तो उसे हम क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि कोई सेल्स पर्सन है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ बताता है, हर एक क्वालिटी बताया, उसकी प्राइस बताया, कैसे बेटर है दूसरे प्रोडक्ट से, हर चीज़ बताता है। बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सोचें और समझें, और हमें कैसा लगा, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उस पर अपना इवैल्यूएशन करके उस पर लास्ट डिसीजन देंगे, अपना ओपिनियन देते हैं कि हमें खरीदना है या नहीं। उसी तरीके से अगर कोई एक पॉलिटिशियन है, वो भी अपना भाषण देते हैं, तरह तरह के वादे करके जाते हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको वोट दें या न दें। वो हमारी समझ पे है कि हमें वो पर्सन कैसा लगता है, या उसको हम कैसे सोचते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब देखते हैं एम्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स की। जो लिसनिंग स्किल्स है, सो द प्राइमरी एम्स ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स आर टू अंडरस्टैंड एंड इन्फर, कि हम समझ सके और हम अनुमान लगा सके किसी भी कॉन्सेप्ट का, आइडियाज़ का या फैक्ट्स का, सिर्फ सुनने से ही, सिर्फ लिसनिंग से ही हम चीज़ों का अनुमान लगा सकें और उन चीज़ों को समझ सकें। स्पीकर्स के पर्पस और टोन को भी हम समझ सकते हैं अगर हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो, और ये फैसिलिटेट करता है कि हम किसी के साथ वर्बल इंटरेक्शन कर सकें। और अगर हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो हम किसी भी पर्सन के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन हमारे बीच में हो सकता है। नाउ ये एक अच्छा फाउंडेशन बनाता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को लर्न कर सकें। किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग में लिसनिंग बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेसेस। सो कौन कौन सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जो लिसनिंग प्रोसेस में हमें फोकस करनी चाहिए, हमें ध्यान देनी चाहिए। सो इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या यू कैन से कि स्ट्रैटेजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस आर, फर्स्ट हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, जिससे क्या कहते हैं, से इंटीग्रेटिव का मतलब होता है एकीकृत, मेटा कॉग्निटिव मीन्स अभिज्ञान, और स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति, मीन्स कि एकीकृत अभिज्ञान की रणनीति। जिसमें हम क्या करते हैं, मेटा कॉग्निटिव का अगर हम मतलब समझें तो मेटा कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, किसी की सोच को सोचना या समझना। जैसे कि हम किसी भी स्टूडेंट्स की सोच या उसकी समझ या उसकी परफॉर्मेंस को समझ के हम प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिर उसे एक्सेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटा कॉग्निटिव। सो इस स्ट्रैटेजीज के दौरान हम, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम बिफोर लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग या आफ्टर लिसनिंग, इन तीनों पार्ट में करते हैं, और इन तीनों पार्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। वो भी हम आगे समझेंगे। और देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है लिसनिंग प्रोसेस के लिए सेकंड क्या है, यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड सिचुएशंस, जिसमें कि हम ऑथेंटिक जो चीज़ें सही हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स और कुछ ऐसे सिचुएशंस जो चीज़ें सही हैं उन्हें लिसनिंग स्किल सिखाने के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी हो सकती है, 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता है और 2 वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। आइए इन स्ट्रैटेजीज को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। सो ये स्ट्रैटेजी हम देखते हैं कि बिफोर लिसनिंग में क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। सबसे पहले सेट अ पर्पस और डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू लिसन फॉर। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पर्पस सेट करना है, कि डिसाइड करना है कि हमें सुनना क्या है, हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे, क्या किस चीज़ के लिए हम ये चीज़ सुन रहे हैं। लाइक मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो वो मैंने आपकी एक पर्पस सेट कर दिया, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप एक पर्पस के साथ इस वीडियो को सुन रहे हैं।
नाउ डिसाइड इफ मोर लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड और नॉलेज इज नीडेड। हमें ये देखना है कि अगर इस लिसनिंग प्रोसेस को या इस चीज़ को समझने के लिए, सुन के समझने के लिए कुछ और हमें लिंग्विस्टिक या आप कह सकते हैं किसी लैंग्वेज का बैकग्राउंड और ज़्यादा चाहिए या और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को हमें पहले पूरा कर लेना है। डिटरमाइन वेदर टू एंटर द टेक्स्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन और फ्रॉम बॉटम टू अप। सी टॉप डाउन अप्रोच होता है जब हम किसी भी चीज़ का किसी भी कंटेक्स्ट में ओवरऑल मीनिंग लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले ओवरऑल मीनिंग समझते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन इस चीज़ को समझते हैं। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, फोकस करते हैं हम वर्ड्स एंड फ्रेजेस पे, या लाइन और फ्रेजेस से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसके ओवरऑल मीनिंग को समझते हैं, जो कि हम उल्टा करते हैं। टॉप डाउन का जस्ट अपोजिट होता है बॉटम अप। सो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है जो हम की लिसनिंग के पहले हमें सेट करनी होती है, फॉलो करनी होती है। अब देखिए ड्यूरिंग लिसनिंग क्या करना चाहिए, जब लिसनिंग प्रोसेस हो रहा हो उसमें क्या करना चाहिए। वेरीफाई प्रेडिक्शंस एंड चेक फॉर इनएक्यूरेट गेसेस। तो हमें देखना चाहिए क्या क्या प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, या क्या बच्चे क्या गेस कर रहे हैं, या हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। ठीक है। डिसाइड व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये डिसाइड करना चाहिए, वो हमें बताते हुए चलना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या चीज़ तरीके से सुनना है और क्या नहीं। लिसन व्यू अगेन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन। अब लिसनिंग के दौरान ही चीज़ों को दोबारा देखना चाहिए, या जो भी कॉम्प्रिहेंशन अगर नहीं समझ में आया है तो उसको एक बार फिर से देख के समझना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हेल्प के लिए बच्चे पूछ सकते हैं, वो चीज़ों को दोबारा पूछ के समझ सकते हैं। इसके बाद आता है आफ्टर लिसनिंग। अब बच्चों ने सुन लिया, लिसनिंग हो गई है, तो उसके बाद हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम देखें कि बच्चों को क्या समझ में आया है, वो उसने सही से लिसनिंग किया है कि नहीं। उसको कैसे चेक करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे को समझ में आया है, उस कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाया है कि नहीं। और जो पर्टिकुलर हमारा टास्क था, जो एरिया था, जिस चीज़ के बारे में हम समझाना चाह रहे थे या जो चीज़ हम उसे समझाना चाह रहे थे, वो चीज़ बच्चे ने समझा है कि नहीं। और अगर डिसाइड करेंगे कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो चीज़ सिखाने के लिए, वो लिसनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो सही थी कि नहीं। और अगर नहीं सही है तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं कि हम उसमें मॉडिफाई करें कि जो स्ट्रैटेजी है अब और अच्छा वर्क करे, उसके लिए हमें सोचना होगा। तो इस तरीके से हम बच्चों के अंदर जो लिसनिंग स्किल है उसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सकते हैं लिसनिंग प्रोसेस के लिए। सेकेंड है यूज़ ऑथेंटिक मटेरियल्स एंड सिचुएशन। जब हम किसी ऑथेंटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, एक ऑथेंटिक सिचुएशन देते हैं उस चीज़ को समझाने के लिए। सो देखते हैं कौन कौन से है। उसमें भी दो टाइप है। फर्स्ट है वन वे कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जब कम्युनिकेशन एक ही तरफ से हो रहा हो, लाइक रेडियो। जब हम रेडियो सुनते हैं तो हम सिर्फ एक तरफ से मतलब उस रेडियो को सुन सकते हैं, सिर्फ हम उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं या पब्लिक एड्रेस है या अनाउंसमेंट्स हैं, कोई स्पीचेस हैं या लेक्चर्स हैं, ये सारे वन वे कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज हमारा उसमें कोई पार्ट नहीं होता है। हमारा क्या है, हम सिर्फ उसको सुनते हैं। ठीक है। सो इसके थ्रू भी हम बच्चों की लिसनिंग स्किल अच्छी कर सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड मोस्ट और ऑल ऑफ द मैसेजेस। सो हम बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या जो भी मैसेजेस हैं उसको समझ सकें बच्चे, और उन बच्चों को बता सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया गया है, उसका क्या मतलब है। और बच्चों को कुछ वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ उसमें से पर्टिकुलर वर्ड्स या फ्रेजेस हम उसमें बता सकते हैं कि ये न्यू है या ये समझना चाहिए, उसकी हम मीनिंग उन्हें समझा सकते हैं। आइए देखते हैं टू वे कम्युनिकेशन क्या है। ऑफ कोर्स वन वे कम्युनिकेशन मतलब हुआ जो एक तरफ से सिर्फ बोल रहे हैं और हमें सिर्फ सुनना है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, जहाँ पे टू वे मतलब दो लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो। सो लैंग्वेज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ टीचर टॉक, listening activities, reading passages, language heard and read outside the class। ये क्या है, टू
टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो मीनिंग को समझता है, स्पीकर के मीनिंग को समझता है, ना कि लैंग्वेज पे ध्यान देता है। वो सीधा सीधा उसकी मीनिंग को समझता है और उसके अकॉर्डिंग अपने लर्निंग करता है। सो जो ये लैंग्वेज है, इसकी जो इनपुट होती है वो कैसे कैसे हो सकती है इस टाइप की कम्युनिकेशन में, वो टीचर टॉक के थ्रू, लिसनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, रीडिंग पैसेजेस या लैंग्वेज हर्ड एंड रीड आउटसाइड द क्लास, इन सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो बच्चा लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, समझ सकता है। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक ऐसा यू कैन से लर्नर्स अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद से लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सके, समझ सके, जिसमें कि उसमें क्या होता है वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ द लैंग्वेज, और इट कैन बी सोर्स ऑन वोकेबलरी वो समझ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर का यूज़ भी वो खुद से देख सकते हैं। और कंटेंट जो होता है, कंटेंट भी क्या है, ये भी हमारा एक मटेरियल है कि किस तरीके से लर्नर लैंग्वेज को खुद से समझ सकते हैं। कंटेंट्स में क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे वो वेदर रिपोर्ट हो या किसी भी एकेडमिक कुछ भी पढ़ाई लिखाई का हो, तो इसके थ्रू बच्चे लैंग्वेज को ईजिली लर्न कर पाते हैं। सो यहाँ तक का पार्ट लिसनिंग स्किल का था, रोल ऑफ लिसनिंग था। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। So first question है, students always find it difficult to listen to and understand a second language presentation inside or outside their class. This can be helped by, से students हैं जो कि जिसे सुनने और समझने में प्रॉब्लम हो रही है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज मीन्स टारगेट लैंग्वेज जो हमारा होता है, जो हम सीखना चाहते हैं लैंग्वेज, मान लो इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज, अगर वो सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, सुनने समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी, तो वो जो है उसमें हम किस तरीके से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। सो रिकमेंडिंग टू चूज़ अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू L1, क्या हमें ऐसा रिकमेंड करना चाहिए कि जो लैंग्वेज 1 के क्लोज लैंग्वेज हो, उसके जैसा लैंग्वेज है वो चूज़ कर लें बच्चे, या बीइंग टॉट बाय ओनली नेटिव स्पीकर्स ऑफ लेसन लैंग्वेज 2, कि लैंग्वेज 2 जो है वो किसी नेटिव स्पीकर से बच्चे सीखें? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम गलत चीज़ों को हम जो नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें हमारे लिए, मतलब वो आंसर रॉन्ग होगा। अगर हम दिखाए कि हमें ये एफिशिएंसी नहीं कि हम बच्चों को लैंग्वेज 2 सिखा पा रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया। हम बच्चों को लैंग्वेज 2 उन्हें सीखना है तो हम किसी और चीज़ के लिए उन्हें रिकमेंड नहीं कर सकते, सजेशन नहीं दे सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स फ्रॉम द सेकेंड लैंग्वेज, ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए बच्चों को का पीरियड बढ़ा दें या बच्चों के ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ा दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से पढ़ने में लगा दें, तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ये भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा। लास्ट देखते हैं, प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर। हाँ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं, उतने ही टाइम पीरियड में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करा के उस सेकेंड लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। सो दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय, एक टीचर इंग्लिश के सब्जेक्ट में लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप कर सकती है। सो देखते हैं ऑप्शंस। स्पीकिंग टू लर्नर्स कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, क्या बच्चों से हमेशा बात करते रहना इंग्लिश में ही, क्लासरूम में भी और बाहर भी हमेशा इंग्लिश में बात करते रहे तब उनकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो पाएगी? सो नहीं, सिर्फ बात करने से लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं हो सकती है। और फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इट विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, तो लिसनिंग स्किल्स जो उस पर हम फोकस करें, बाकी किसी भी अदर स्किल्स पे नहीं फोकस करें, तो ऐसा नहीं है। हमें हर एक स्किल पे ध्यान देना है, लिसनिंग स्किल पे भी फोकस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट अगर यूज़ हो रहा है तो वो रॉन्ग होगा कि बिना किसी और स्किल के। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज़। हाँ, ये जो पॉइंट है ये सही लग रहा है कि क्या है, हम बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाए या सुने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और एंगेज रहें लिसनिंग एक्टिविटीज़ में। सो ये हमारा पॉइंट सही लग रहा है। फिर भी लास्ट वाला भी देखते हैं। मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, सो बच्चों को हर एक वो चीज़ सुनाएं जो बच्चे सुन सकते हैं। हर एक चीज़ों को सुनने के लिए कहें तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें इंग्लिश सिर्फ सिखाना है तो हमें उसी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करानी है। तो सर जो आंसर है वो सी है, करेक्ट आंसर इज सी।
थर्ड क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड इंडल्जेस इन स्टोरी सेशन इन द क्लास सेकेंड का कोई टीचर है और स्टोरी सेशन करा रहा है बच्चों से. आफ्टर द स्टोरी इज ओवर द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रिपीट सम वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी. जब स्टोरी खत्म होती है तो बच्चों को कहता है कि कुछ जो स्टोरी में ऐसे वर्ड्स हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें वो रिपीट करें. सो विच लर्निंग स्किल इज़ द टीचर ट्राइंग टू डेवलप इन द लर्नर. सो कौन सी लर्निंग स्किल टीचर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है बच्चों में. सो बच्चे अगर उस चीज़ को बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मीन्स एक बार टीचर बोल रहा है फिर बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे नहीं, बच्चे सुन भी रहे हैं. तो ये सिर्फ स्पीकिंग नहीं होगा, सिर्फ लिसनिंग नहीं होगा, ये बच्चे सुन भी रहे हैं और उस चीज़ को बोल भी रहे हैं. तो हमारा आंसर बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. So friends, thank you for watching and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.